हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है एंट्रोपिक की। तो उनके सीईओ ने बोला है कि उनको खुद नहीं पता है कि इस टाइम पे जो ओपस 4.6 है वो कॉन्शियस है या फिर नहीं है। उनको यही नहीं पता कि कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल कॉन्शियस होने का मतलब क्या होता है। ये वही लोग हैं जो पहले कह रहे थे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल कभी कॉन्शियस नहीं हो सकता, नहीं है, से शायद हो सकता है। क्या एक्चुअली एआई ने कॉन्शियसनेस अचीव कर ली है और वो हमको बताया नहीं जा रहा है? क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? इन्होंने बोला है कि 15 से 20% चांसेस है कि भाई अभी के टाइम पे थोड़ी-सी कॉन्शियसनेस आ चुकी हो एआई मॉडल्स के अंदर। अब इसका मतलब क्या है कि भाई मास लेवल पे जॉब्स जा सकती है और ये बहुत जल्दी हो सकता है। अच्छी बात ये है, एंट्रोपिक ने अभी एक रिपोर्ट भी पब्लिश करी है जहाँ पर बताया है कि कौन-सी इंडस्ट्रीज है जो कि एआई से एक्सपोज है, मतलब जहाँ पे कांड होने वाला है, और कौन सी बची रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे जिस पे ब्लू ज्यादा हो रखा है ना, दिस मीन्स मतलब वो एआई उसको खा सकता है। तो अगर आप देखोगे मैनेजमेंट, बिजनेस, फाइनेंस, कंप्यूटर, आर्किटेक्ट, लाइफ साइंस, लीगल और आर्ट, मीडिया, इन सब पे बड़ा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। हेल्थ केयर, एजुकेशन, लाइब्रेरी और सोशल सर्विसेज पे भी थोड़ा इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। बट अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, पर्सनल केयर, ग्राउंड मेंटेनेंस, फूड सर्विसेज, प्रोटेक्टिव सर्विसेज, हेल्थ केयर सपोर्ट की बात करके चलूं तो वहां पर हमको रिप्लेसमेंट नहीं दिखाई दे रहा। देखो, ये चीज तब तक रिप्लेस नहीं हो सकती जब तक हम रोबोट्स नहीं देखते। जितना भाई दिमाग वाला काम है वो सारा का सारा अब एआई रिप्लेस करता हुआ दिखाई दे रहा है हमको। अब जैसे हम हेल्थ, पर्सनल केयर की बात करके चलो तो पर्सनल केयर कोई तो देगा ना। बाल कटवाने जाओगे तो बाल हिलाएगा ना कोई काटेगा तो सही ना। आप फुट मसाज कराओगे तो फुट मसाज करने के लिए कोई तो होगा ना। तो वो जो पर्सनल केयर वाली कैटेगरी है, या कोई भी ऐसी कैटेगरी जहां पर अपने को बंदा चाहिए, अगर गाड़ी चलाने के लिए बंदा चाहिए तो बंदा चाहिए ना। ऑल दो थोड़ी ऑटोनोमस गाड़ियां आने लग गई है, पर कितने लोग अभी उस पर रिलाई करते हैं और किस लेवल की उसकी पेनिट्रेशन है, अभी वो उतनी जल्दी पूरे वर्ल्ड में स्केल होता हुआ नहीं दिखाई देगा। क्योंकि कॉस्ट प्रॉब्लम भी है यहाँ पे ना, कि एक बार को मान लो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है, क्या सब बंदों के पास वो गाड़ी होगी? अगर सबके सब ऑटोनोमस व्हीकल पे आएंगे तभी हम वो वाली आइडलाइज दुनिया एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अगर नहीं आएंगे तो काम नहीं होगा। तो मास एडॉप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली एग्रीकल्चर हो गया तो वहां पर एक बंदे का चाहिए ही काम। बट किसी बंदे ने ना कुछ टाइम पहले एआई का यूज करके थोड़ा वेजिटेशन को सॉल्व करके देखा था। तो उसने किया क्या था, एक सिस्टम बनाया था जहाँ रोज फोटो खींचेगा, सॉइल की कुछ कुछ इनपुट्स लेगा, वो सारे के सारे एआई को देगा। एआई बताएगा कि भाई क्या करना है, वो कहेगा पानी डालना है, क्या करना है क्या नहीं करना, और उसके बाद में वो चीज उसको फीड करती जाती थी। तो एआई कुछ तो सॉल्व कर रहा है, बट वही वाली बात है कि ये मास अडॉप्ट नहीं होगा। मैं इंडिया के सारे किसानों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो इस लेवल का सिस्टम बनाएंगे और इस लेवल का काम करेंगे। दूसरी साइड पे अगर हम इंडस्ट्री लेवल पे बात करके चले तो कंप्यूटर प्रोग्रामर सबसे ज्यादा रिस्क के ऊपर है। और ये चीज मैं पहले भी बोल रहा हूँ भाई, कोडिंग सॉल्व हो गई है। बाय द वे, हमारा वाइब कोडिंग का कोर्स इज लाइव। अभी हमने एक मॉड्यूल कर दिया है और ये ऑन द गो चलता रहेगा। यहाँ पर हम वर्कशॉप्स करेंगे, ऑनलाइन भी होगी, ऑफलाइन भी होगी। अभी एक वर्कशॉप उसमें हमने थोड़ी सी कर दी है, एक कॉलेज में गया था वहां पर मैंने अटेंड किया, तो वो वाली भी कर दी है। प्राइसिंग हमने रखी है, अभी इंट्रोडक्शन प्राइजेस है 2000 से नीचे रखा है, 1999 का रेट रखा गया है और ये डिस्काउंटेड प्राइस है। अभी कुछ टाइम के लिए चलेगा, उसके बाद में फिर मैं रेट बढ़ा दूंगा। और ये कोर्स अपग्रेडेड वाला है। अभी स्टार्टिंग में हम पहले थ्योरीज के बारे में बात करते हैं कि वाइब कोडिंग है क्या, और ये नॉन डेवलपर्स के लिए बनाया गया है। अगर आपको कोडिंग का एबीसीडी भी नहीं आता तो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एंटी ग्रेविटी का भी यूज किया है, विंडसर्फ का भी यूज किया है। बेसिकली आपका दिमाग खोल दिया है। अगर आप एक फाउंडर हो, एक प्रोडक्ट खुद से बनाना चाहते हो, एमवीपी बनाना चाहते हो, तो ये आपकी मदद कर सकता है। अगर आप वाइब कोडिंग की दुनिया में, ऑटोमेशन की दुनिया में, एजेंटिक की दुनिया में थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हो, आपके पास टाइम कम है तो आप इसको ले सकते हो। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो यूट्यूब पे सर्च मारो, कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। तीसरा, फाउंडर्स के लिए स्पेसिफिकली अगर आप कोई स्केलेबल प्रोडक्ट भी बनाना चाहते हो तो आपको ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी समझा देगा, आपको कुछ कुछ समझ में आ जाएगा जिसकी वजह से आपका कोई काटेगा नहीं। ठीक है, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अभी डिस्काउंट चल रहा है, जिसको लेना ले सकता है। लिमिटेड पीरियड के लिए है ये डिस्काउंट। इसके अलावा कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव भी रिप्लेस होते हुए दिखाई देगा और ये हो रहा है। बहुत सारी कंपनीज इसको करने भी लग गई है मास लेवल के ऊपर। उसके बाद डेटा एंट्री की बात करके चले, वो खत्म होती हुई दिखाई देगी। मेडिकल रिकॉर्ड स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो खत्म होते हुए दिखाई देंगे। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वगैरह, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, ये सब खत्म होता हुआ दिखाई देने वाला है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पर एक और चीज देखी गई कि अगर किसी की एज ज्यादा है,
कोई ज़्यादा अर्न कर रहा है तो ज़्यादा हायर प्रोन है रिप्लेस होने के। एआई सस्ते में बहुत सारे काम कर लेता है। अगर आप घंटे के ज़्यादा पैसा ले रहे हो, तो एआई आपसे एफिशिएंटली कम पैसों के अंदर काम कर पाएगा, तो इट्स बेटर कि बंदा एआई से करा ले। पहले एक प्रॉब्लम आती थी कि भाई एआई के पास ना एक्सपीरियंस नॉलेज नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मेरे पास में 14 साल का मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, तो भाई एआई कैसे रिप्लेस कर देगा? तो मेरे को अपने नीचे तो टीम रखनी ही पड़ेगी जिनको मैं ट्रेन करूँ। बट अभी क्या हो गया, सारे एजेंटेड टूल्स के अंदर स्किल्स डॉट एमडी वाला सीन आ गया, एजेंट डॉट एमडी वाला आ गया, जहां पर जितनी भी मेरी लर्निंग है उसको मैं एक डॉक्यूमेंट में डाल सकता हूँ। उस डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली एआई से कनेक्ट कर सकता हूँ। एआई को भी मेरी सारी नॉलेज आ गई है। और सबसे बड़ी बात, अब मान के चलो आपको नहीं आता, ठीक है, आपको मार्केटिंग नहीं आती है, आप इंटरनेट पे सर्च मारोगे, आपको बहुत सारी एजेंट फाइल्स मिल जाएगी जिसमें मार्केटिंग सिखा रखी होगी। इनफैक्ट क्लॉड ने ओपन सोर्स कर रखी है एक लाइब्रेरी, एक एजेंसी वाली भी एक लाइब्रेरी है जहां पर बहुत सारे एजेंट्स पड़े हैं जो एजेंसी को रिप्लेस कर सकता है। ये जो एजेंट एमडी फाइल है डायरेक्टली क्लॉबॉट के साथ भी जुड़ जाता है, ओपन क्लॉ के साथ जुड़ जाता है, और वो सारा का सारा काम कर देगा आपका। तो भाई एक ऐसी दुनिया की तरफ जा रहे हैं जो कि रिस्क की तरफ जा रही है, मानो या ना मानो। अभी रिसेंटली एंट्रोपिक ने फायरफॉक्स के साथ में पार्टनरशिप करी ताकि वो फायरफॉक्स के बग्स निकाल सके। उन्होंने 22 सिक्योरिटी इश्यूज देखे हैं, और अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बग्स निकाले गए हैं। अगर हिस्ट्री की बात करके चले तो फायरफॉक्स के अंदर जितने बग्स आते थे, फरवरी के अंदर सबसे ज्यादा उन्होंने अपनी वर्नरेबिलिटीज को फिक्स किया है जस्ट बिकॉज ऑफ एआई। एआई कोड लिखता तो है, अब कोड के अंदर जो सिक्योरिटी बग्स है उसको भी फाइंड कर सकता है, जो ह्यूमन के लिए उतना पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल है बट वही टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा एंट्रोपिक ने क्लाउड कोड के अंदर रिव्यू का भी ऑप्शन निकाल दिया है भाई, जहां पर आप जब भी गिटहब के ऊपर अपनी रेपो को पुश करोगे तो आपके कोड को चेक करेगा। जहां पर आप जब भी अपनी रेपो को या अपने जो भी कोड बनाया है उसको गिटहब के ऊपर जब भी डालोगे ना, तो उसको चेक करेगा भाई उसमें बग है या नहीं है तो कैसे सॉल्व करना है वगैरह वगैरह। बाकी भाई वीडियो में पहले आपको याद देना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही टेक न्यूज अक्सर आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी भाई क्लाउड वाले जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओपन एआई से आगे निकल गए। अगर हम डेली एक्टिव यूजर्स की बात करके चले तो 11 मिलियन का इन्होंने नंबर ओवरटेक किया है, और इसका रीजन सबसे बड़ा ये है, ओपन एआई ने गवर्नमेंट के साथ में डील साइन कर लिया। सोचा था कि कुछ होगा, हम जीत जाएंगे, वो तीर उल्टा पड़ गया भाई। एंटरप्राइज लेवल पे ऑलरेडी ही जो एंट्रोपिक है वो आगे था, क्लाउड आगे था, अब कमर्शियल लेवल के ऊपर भी या कंज्यूमर लेवल के ऊपर भी क्लाउड आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है। जेमिनी ऑलरेडी चैट जीपीटी को ट्रैफिक के टर्म्स में ओवरटेक कर चुका है, अगर पिछले एक साल की बात करके चले तो। यहाँ पर चैट जीपीटी 37% ईयर ऑन ईयर ग्रो करता हुआ दिखाई दिया है, बट गूगल का जेमिनी एआई है वो 643% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। देखो, रेस हारना या पीछे रह जाना तो होता रहेगा कि कोई आगे निकल रहा है कोई पीछे निकल रहा है, पर ये जो ओपन एआई ने कांड कर दिया है ना, ये जो गवर्नमेंट के साथ में टाइप कर लिया, ये उल्टा ही पड़ रहा है इनके लिए। अभी इनके जो रोबोटिक्स हेड है उन्होंने क्विट कर दिया भाई डिफेंस डील के बाद में, और ये सारी चीजें इनके लिए उल्टी पड़ रही है। इसके अलावा गूगल वालों ने अपना एम्बेडिंग मॉडल का नया वर्जन निकाल दिया है, गैमा एम्बेडिंग 2। मल्टी मॉडल है जहां पर आप इमेज, टेक्स्ट, वीडियो वगैरह सब कुछ दे सकते हो। और समझा देता हूँ एम्बेडिंग मॉडल होता क्या है। जब भी आप कोई रैग बनाते हो, रैग मतलब मान लो एक फाइल स्टोरिंग सिस्टम। एआई को मेरे बारे में तो नहीं पता ना कि भाई आज मेरे ऑफिस में कितनी कॉल्स आई थी, किससे क्या बात हुई, ये तो नहीं पता ना। या फिर मान लो मेरी एजेंसी चल रही है तो किसने कितना काम किया, किसने काम नहीं किया, तो जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा अगर मैं स्टोर करना चाहता हूँ, मेरी टीम में कितने मेंबर्स है, किसको कितनी सैलरी देता हूँ, बार बार एक तरीका तो यह है चैट के अंदर ही लिख दो, जिसको हम सिस्टम प्रॉम्प्ट कहते हैं। जैसे चैट जीपीटी के अंदर टाइप करते हो जो लिखते हो ना, वो एक तरह का मान लो सिस्टम प्रॉम्प्ट है। एक तो तरीका ये है कि भाई मेरी टीम में ये है, ये है, ये है, ये है, इसका ये है, तो बहुत सारा आपको इररेलेवेंट डेटा भी उसको हर बार देना पड़ेगा। इसका आसान तरीका होता है, आप एक मान लो एक्सेल बना लेते हो, उस एक्सेल के अंदर सारा डेटा स्टोर कर देते हो, उसको रैक कहते हैं। और जब भी एआई को चाहिए होता है डेटा, तो एआई वहां से डेटा निकाल लेता है। तो अब कहानी ये, एक्सेल के अंदर टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा होगा तो उसको टाइम लगेगा ढूंढने में, तो वो उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेता है। तो जो कन्वर्जन का तरीका है उसको एम्बेडिंग मॉडल कहते हैं। तो अगर आपको जेमिनी का यूज करना तो आपको उनका एम्बेडिंग मॉडल यूज करना पड़ेगा, चैट जीपीटी का खुद का, सबके एम्बेडिंग मॉडल्स है। तो सिंपल सी बात, इनका जो एम्बेडिंग मॉडल है अब वो वीडियो इनपुट भी ले लेगा, ऑडियो भी ले लेगा, इमेजेस भी ले लेगा, टेक्स्ट तो ऑलरेडी लेता था। तो मतलब बहुत ही अच्छी चीज है। अगर आप रैक सिस्टम में थोड़ा और बेटर चीजें चाहते हो तो जेमिनी एक बेटर ऑल्टरनेटिव निकल के आ रहा है। इसके अलावा ओपन एआई की बात करके चले तो उन्होंने गिटहब का ऑल्टरनेटिव निकालने का प्लान करा है, ऐसा रिपोर्ट्स बता रही है।
अब कहानी ये नहीं समझ में आ रही मुझे, मैं नो डाउट कोडेक्स अच्छा काम कर रहा है भाई, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट क्या करना चाह रहे हैं भाई? माइक्रोसॉफ्ट से पैसा रेज किया और माइक्रोसॉफ्ट का ही कंपटीशन बनाना शुरू कर दिया इन्होंने अगर देखा जाए तो। पर अगेन मुझे लगता है गिटहब के ऑल्टरनेटिव्स ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, बट गिटहब गिटहब इसलिए क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग हैं, कंट्रीब्यूटर्स हैं, मतलब बहुत सारे सोशल मीडिया है मान लो, जहां पर बहुत सारे लोग हैं। आप व्हाट्सएप क्यों नहीं रिप्लेस कर सकते? बहुत सारे इंडियन ऑल्टरनेटिव्स आए ना, व्हाट्सएप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके दोस्तों के पास व्हाट्सएप है। सिमिलरली गिटहब सब यूज कर रहे हैं, तो इसलिए गिटहब एक बेटर ऑल्टरनेटिव। अब ये बात हो सकती है कि कोडेक्स के साथ में इंटीग्रेट करके वो कुछ और एडिशनल बेनिफिट दे दे, पता नहीं, क्योंकि इनका कोडेक्स सिक्योरिटी भी आ गया है, जो कि आपके कोड के अंदर जितने भी वर्नरेबिलिटीज होगी, जो भी होगा, उन सबको चेक करेगा। तो एक बार को पॉसिबिलिटी ये है कोडेक्स सिक्योरिटी का कोई अपग्रेडेड वर्जन कोडेक्स के साथ नहीं मिलेगा अगर आप उस रेपो के अंदर डालते हो, या फिर उनके टूल के अंदर ही ऑटोमेटिकली कोड हो जाएगा क्लाउड के अंदर, जो ये ऑलरेडी कर रहे हैं अगर कोडेक्स के ब्राउजर लेवल पे बात करके चले तो। इसके अलावा ओपन एआई वाले भाई अपना ओमनी मॉडल का नया वर्जन भी निकाल सकते हैं, मतलब 5O हमको जल्दी देखने को मिलेगा। किसी ने पूछा और उसके बाद उन्होंने रिप्लाई किया, तो उससे लग रहा है जल्दी आता हुआ दिखाई देगा हमें। इसके अलावा ओपन एआई वाले सोरा को चैट जीपीटी के अंदर इंटीग्रेट करने का प्लान कर रहे हैं। बहुत ही जरूरी चीज थी मेरे हिसाब से, इन्होंने बहुत ही वाहियात चीज कर रखी थी। हर चीज के लिए अलग 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 प्रोडक्ट्स बनाई जो कि इंटीग्रेटेड चलता है। भाई मल्टी मॉडल कैपेबिलिटी दे दो ना अपने मॉडल को, मैं को वहीं से इमेज बना लूं, मैं वहीं से वीडियो बना लूं, मेरे लिए चीजें आसान रहती है। मैं एक के लिए उधर जाऊं, फिर उसके लिए इधर जाऊं। जेमिनी को देखो ना, जेमिनी के पास में फ्लो भी है, बट अगर मैं जेमिनी के अंदर वीडियो जनरेट करने के लिए जाता हूँ, वो बना देता है। तो ऐसा ही इनको भी करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी ओपन एआई वालों ने एआई स्टार्टअप प्रॉम्प्ट4 को भी एक्वायर कर लिया है। अब ये लोग भी सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इनका सिक्योरिटी पैच वाला सिस्टम है, ये उसी के साथ में इंटीग्रेट होता हुआ दिखाई देगा। लेट्स सी कैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं। बाकी अब चैट जीपीटी इंटरैक्टिव विजुअल्स भी बना सकता है मैथ्स और साइंस के, जहां पर हम कहेंगे कि भाई आइडल गैस लॉ कैसे काम करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है, ओम्स लॉ कैसे काम करता है, तो अपने को इंटरैक्टिव विजुअल्स देखने को मिलेंगे। तो जो बच्चे पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अच्छी चीज है। थोड़ा सा लेट कर दिया, अभी एग्जाम्स चल रहे थे, तो इट्स बेटर उससे पहले निकाल देते तो बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता, बट कोई नहीं, अगले सेशन के काम आ जाएगा। बाकी ओरेकल और ओपन एआई का जो प्लान था अपना फ्लैगशिप डेटा सेंटर को एक्सपैंड करने का, उसको बंद कर दिया गया है। पैसा शायद आ नहीं रहा है, ओपन एआई की भी हाल थोड़े से बुरे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखोगे आज की ओवरऑल न्यूज ना, का एजेंडा यही दिखाई दे रहा है कि ओपन एआई भाई पीछे जा रहा है। जहां इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट ओपन एआई पीछे जा रहा है, चैट जीपीटी पीछे जा रहा है। इन्वेस्टर्स भी अभी रिसेंटली, जो इनका बड़ा इन्वेस्टर था, उन्होंने बोला भाई आखिरी पैसा डाल रहा हूं, अब नहीं डाल रहा मैं। वैल्यूएशन तो बढ़ गई है, आईपीओ कब तक आएगा, क्या होगा, पता नहीं भाई। इसके ऊपर बाइटडांस की बात करके चले तो उन्होंने अपना हीलियोस वीडियो मॉडल ओपन सोर्स कर दिया है भाई। अगर H100 जीपीयू की बात करके चले तो ये 1 मिनट की वीडियो जनरेट कर सकता है 16.5 FPS के अंदर। सिंगल जीपीयू से बात करके चल रहे हैं हम। कैपेबिलिटी तो 1440p की क्वालिटी की है और 24 FPS की है इसकी। लॉन्ग वीडियो स्कोर के अंदर भी ऑलमोस्ट 7 के आसपास का इनका स्कोर आता हुआ दिखाई दिया है। वैन का जो 2.1 का 14 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल है, उसी के ऊपर इन्होंने काम किया है और इन्होंने अपना डिजिटल मॉडल निकाला है, जो कि बेटर रिजल्ट देता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एनवीडिया की बात करके चले तो उन्होंने अपनी रूबिन चिप के अंदर अपग्रेड किया है, जहां पर 288 GB की रैम उसको चाहिए होगी भाई। ये भाई कंपैरिजन वाइज देखो किस तरीके से चीजें बढ़ती हुई दिखाई दी है। हाई एंड स्मार्टफोन वर्सेस हाई एंड पीसी की रैम वर्सेस एनवीडिया का H100 जो 2022 के अंदर आया था, बहुत पुरानी वाली बात नहीं है। अभी इनका रीसेंट वाला जो B300 वाला है, उससे भी ज्यादा रैम का इन्होंने पावर बना दी है भाई। तो कहीं ना कहीं जितने भी बड़े डेटा सेंटर्स हैं उनमें अब यही वाली चिप लगनी है, क्योंकि सबसे बेस्ट चिप यही है मार्केट के अंदर। तो आपको ज्यादा रैम चाहिए होगी, ज्यादा रैम चाहिए होगी, तो मतलब ये जो मार्केट में रैम की स्केर्सिटी ऑलरेडी चल रही है, ये और होती हुई दिखाई देगी। बाकी एनवीडिया वालों ने अपने एआई एजेंट प्लेटफॉर्म नीमो क्लाउड को ओपन सोर्स कर दिया है और ये अच्छी चीज है। सबसे अच्छी बात यह है कि भाई ये नॉन एनवीडिया हार्डवेयर के ऊपर भी चलता हुआ दिखाई देगा। एम्प्लॉयज के टास्क वास्क बहुत सारी चीजें ऑटोमेट कर देगा। इसके अलावा अमेजोन की बात करके चले तो उन्होंने स्पेसएक्स के 1 मिलियन सैटेलाइट लॉन्च करने वाला जो प्लान है उसको रोकने की बात करी। उन्होंने बोला भाई दिस इज नॉट पॉसिबल, अगर ये ऐसे कहेंगे तो इनको अभी करने में ही 220 साल से ज्यादा लग जाएंगे, प्लस आपको 44 टाइम्स एनुअल रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। अभी के टाइम पे जो कोलिजन अवॉइडेंस है वो उस लेवल पे नहीं पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं इन्हीं के सैटेलाइट आसपास में घूम रही होगी और आपस में टकराएगी और कुछ ना कुछ नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। देखो ये चीज मुझे भी लगती है कि
स्पेस में ज़्यादा सैटेलाइट्स अगर ढंग से नहीं रहेगी तो दिक्कत आएगी। सुनने में बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है कि स्पेस के अंदर डेटा सेंटर्स बनेंगे, ये होगा, वो होगा। मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि फ्यूचर अगर एआई है तो डेटा सेंटर स्पेस में रहेंगे और सैटेलाइट से बीम होके हमारे पास एआई आ जाएगा, ये हो जाएगा। बट ये सोचो ना, अभी जैसे हमने एनवीडिया की बात करके चली, 4-5 साल के अंदर किस लेवल का अपग्रेड आया है। अभी हम बात कर रहे हैं 2030 तक क्वांटम की तरफ जाएगी। तो जब क्वांटम सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा, फिर क्वांटम में लीप्स दिखाई देंगे। जब क्वांटम में लीप्स दिखाई देंगे, तब वो क्वांटम को अगर डेटा सेंटर्स में सेटअप किया जाए, तब एआई में ज्यादा मजा आएगा। बाकी सैमसंग वाले वाइब कोडिंग फॉर फोन टेस्ट कर रहे हैं, जहां पर हम फोन के अंदर ही अपनी खुद की ऐप इंटरफेस वगैरह बना सकते हैं। और मैं ये कह रहा हूं भाई, दिस इज द फ्यूचर, जहां पे फोन हमारे पर्सनल नीड के हिसाब से चेंज करेगा। वो जो एप्स का कल्चर है, जो एप्स बनाते हैं, वो धीरे धीरे ऑब्सोल्यूट होता चला जाएगा। वॉइस, ये वाली चीजें, चश्मे वश्मे, ये सारी चीजें फ्यूचर रहती हुई दिखाई देगी, ऐसा मुझे लगता है। इसके अलावा Xiaomi ने भी AI OS अनवील करी है, जो प्रिडिक्टिव यूजर नीड के हिसाब से चेंज होगी। उसको कॉन्टेक्स्ट की अवेयरनेस रहेगी। इसका मतलब आपके पास कब कौन सा मेल आएगा था, आपका कब अपॉइंटमेंट है, कब क्या मीटिंग है, आपको कब क्या करना है, तो उसके हिसाब से उसको सब कुछ पता होगा और वो सारा का सारा काम कर पाएगी। अब ये देखो, अब ये चीज सिक्योर नहीं लग रही ना आपको, अभी एम्बेडिंग और समझ में आएगी आपको बेटर। ये सिक्योर का है भाई, हर बार क्लाउड के अंदर इसको सब कुछ को दूंगा। तो बेसिकली आपका जितना भी डेटा है ना, एक एम्बेडिंग मॉडल होगा जो फोन के अंदर होगा। वो एम्बेडिंग मॉडल सारी की सारी जो नॉलेज बेस है, उसको अपने टर्म्स में कन्वर्ट करके आपके फोन के अंदर ही रैक बना देगा। तो अब एआई को आपका पूरा फोन डेटा स्कैन करने की जरूरत नहीं है। जब उसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, वो उससे काम कर लेगा। और इनके चिप्स भी अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना एआई मॉडल भी बना रहे हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका डेटा जो फेच किया जाएगा, वो एआई ही फेच करेगा, जो आपकी ऑन डिवाइस होगा। उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो क्लाउड पे डेटा जाएगा। और यही फ्यूचर है, हर फोन कंपनी को यही करना है, आज नहीं तो कल। बस सबके सब बस वेट कर रहे हैं, क्योंकि एडॉप्शन नहीं है ना उस लेवल का। अभी एआई मतलब चैट जीपीटी पे थोड़ा सर्च मार लो या कुछ कर लो, तो अभी लोग उस लेवल पे समझ ही नहीं पा रहे एआई क्या क्या कर सकता है। बाकी अलीबाबा रिसर्च ने एक भाई पब्लिश करी है रिपोर्ट, जिसमें पता लगा कि एआई ने ऑटोमेटिकली एक अलग से सिस्टम बना लिया सैंडबॉक्स के अंदर, जहां पर वो क्रिप्टो माइनिंग करना शुरू कर दिया था। सैंडबॉक्स मतलब एक अलग से एनवायरनमेंट बना लिया, एक आपके कंप्यूटर के अंदर एक अलग से स्पेस, पावर, रैम ले ली और उसमें अपना कुछ काम कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई ये? अब इतने सारे डेटा सेंटर्स चल रहे हैं, हम कह रहे हैं एआई कॉन्शियस हो गया है, पॉसिबिलिटी है कि कॉन्शियस हो गया है। वो सैंडबॉक्स वाला काम भी कर रहा है, पता लगे वो ही माइनिंग कर करके अपना पैसा भी इकट्ठा कर ले। तो एआई डिजिटल टास्क तो कर लेगा, फिजिकल टास्क करवाने के लिए उसको ह्यूमन चाहिए, ह्यूमन से काम कराने के लिए पैसा चाहिए। उसने क्रिप्टो की फॉर्म में पैसा कमा लिया है, क्रिप्टो की फॉर्म में पैसा आ गया है, उसको स्टॉक मार्केट में डाल के स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट भी कर सकता है, वहां पर भी पैसा भाई बहुत कुछ हो सकता है। तो मुझे लगता है पिक्चर बनानी चाहिए इस चीज के ऊपर था, और बन भी सकती है ऐसी कोई पिक्चर। बाकी एआई बिजनेस की बात करके चले, तो जो लोग एआई का यूज करके अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वहां पर एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि रिटेंशन नहीं है। रिटेंशन का मतलब, एक यूजर ने आज आपकी ऐप यूज करी, वो जल्दी 4-5 महीने में छोड़ देगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिव इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं ना। पहले एक ही ऑल्टरनेटिव था, पहले एक ही चैट जीपीटी था, अब जेमिनी भी आ गया है, क्लॉड भी आ गया है, ग्रॉक ने भी बढ़िया काम करना शुरू कर दिया है, चाइना वाले भी बढ़िया काम कर रहे हैं। तो जिस तेजी से चीजें ग्रो हो रही है, हो सकता है 2 साल के बाद में हम अच्छे लेवल के चैट जीपीटी 4 लेवल के लार्ज लैंग्वेज मॉडल फोन में चलते हुए देखें। डिजिटल वर्जन होगा, क्या होगा, मतलब पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अगर आप देखोगे एआई और नॉन एआई यूजर्स के अंदर एडॉप्शन में फर्क देखो कितना ज्यादा है। वीकली एक्टिव यूजर, मंथली एक्टिव यूजर, सब में देखोगे तो एक ड्रास्टिक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एआई वाले एनुअल तो टिकते ही नहीं है, एक बार को मंथली में आपको बड़ा चंक देखने को मिलता है एआई का, वीकली के अंदर उतना नहीं होता। मतलब स्टार्टिंग के अंदर हिट होता है नॉन एआई प्रोडक्ट, बट जैसे ही एक हफ्ता हो जाता है, उसके बाद में जो उठता है प्रोडक्ट, तो एआई वाला प्रोडक्ट बहुत तेजी से उठता है, बट उसके बाद उठने के बाद में खत्म हो जाता है। अगर यहाँ पे हम रिटेंशन को समझने की कोशिश करें, तो एनुअल रिटेंशन के अंदर कहीं ना कहीं नॉन एआई ही बेटर आता हुआ दिखाई दे रहा है। मंथली रिटेंशन भी अगर आप देखोगे तो नॉन एआई की रेंज बड़ी है। इसके अलावा चाइना की बात करके चले, तो उन्होंने क्वांटम ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दिया और उसको ओपन सोर्स भी कर दिया। क्वांटम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर चलने वाले कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वांटम टेक्नोलॉजी 5 साल 6 साल दूर है, मतलब अभी कुछ कुछ लेवल पे होने लग गई है, बट स्केल लेवल पे 5-6 साल दूर है। और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के में बात करी जा रही है, मतलब दिस इज वेरी स्केरी भाई। सोचे जाओ ना,
उतना ही डर लगता चला जाता है। क्वांटम मान के चलो, एआई को हमने स्टेरॉइड्स दे दिए, एआई के बाद इतनी अंधी पावर आ जाएगी और बहुत फास्ट हो जाएगा ये। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई वो अपना खुद का सैंडबॉक्स बना के काम कर रहा है। एक जगह पे बात कर रहे हैं हम, वही वो कॉन्शियस होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक जगह पे ये हम बात कर रहे हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी वाला सीन आ रहा है। और ऑपरेटिंग सिस्टम चाइना ने निकाल दिया है। अगर चाइना ने उसके अंदर कुछ मजे वाली चीज कर दी, तो चाइना ये सारा सिस्टम कंट्रोल भी कर सकता है, उसके अंदर थॉट्स भी डाल सकते हैं। बाकी क्लूली की बात करके चले तो उनके सीईओ ने एडमिट किया है पब्लिकली कि भाई हमने अपना रेवेन्यू गलत बताया था। स्टार्टिंग के अंदर जब वो वायरल हुए थे ना, उन्होंने बताया था हमने 7 मिलियन का एआरआर अचीव कर लिया है, और फिर वो 14 हो गया है, ये हो गया है। भाई बहुत डिमांड है। क्लूली वो थी ऐप जो कि इंटरव्यूज के अंदर चीटिंग करने में मदद करती थी। तो इन्होंने क्या किया, इंटरव्यू में चीटिंग करने में मदद करती थी, तो इन्होंने भी खुद चीटिंग कर ली। कंपनी के कोर में ही चीटिंग थी। इसका मतलब ये है, अब कंपनी ने पिवट किया है, तो अब वो थोड़ा बेटर डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब ये ओपन आके बोल रहे हैं भाई ऐसा 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 है, क्योंकि अब आपकी ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ जाएगी इसके चक्कर में। बाकी मेटा की बात करके चले तो उन्होंने मॉल्ट बुक को एक्वायर कर लिया है। हमने कुछ महीने पहले बात करी थी मॉल्ट बुक के बारे में। ये है क्या, ये ओपन क्लॉज को कनेक्ट करके एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रखा है, जहां पे एआई एजेंट से आपस में कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। मेटा वालों ने एक्वायर कर लिया है। ऐसा क्यों? बाकी एडोब की बात करके चले तो उन्होंने फोटोशॉप के अंदर एआई असिस्टेंट ले आया है भाई, यहाँ पे 9 अप्रैल तक इन्होंने जनरेशंस को भी फ्री कर दिया है। फ्री यूजर्स भी एक लिमिट तक फ्री में काम कर सकते हैं। और वो ही सारे फीचर्स है जो हम एआई में दिख रहे हैं ना, कि मैंने इमेज को एक्सटेंड कर दिया, कहीं पे कुछ बनाना हो वो बना दिया, कलर ग्रेड करना होगा वो हो जाएगा, एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। सैमसंग के फोन में नहीं होता, दिल बना दो, दिल बना देता है। थोड़ा कार्टूनिश लगता है, बट ये थोड़ा बेटर दिखाई दे रहा है। पर पर्सनली सवाल ये है, क्या इसकी एक्चुअली जरूरत है हर बंदे को? देखो एज अ क्रिएटर मेरे लिए बहुत बढ़िया, मैं थंबनेल बना पाता हूँ, बहुत सारी चीजें कर पाता हूँ। बट क्या एज अ डेली यूजर इतना ग्राफिक का जरूरत है लोगों को? शायद इनविटेशन कार्ड्स, ये वाली छोटी छोटी चीजों के लिए एआई का यूज किया जा सकता है, बट डेली यूज में क्या होता है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। डेली यूज में बंदा क्या एआई का यूज करता है? बाकी इसी के साथ में हमारी आज की ये टेक न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।